अध्याय 20 उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण, जिसमें मैंने आपके अधिगम उद्देश्य के संबंधित आपको बताया था। हमने बात की थी कि उपभोक्ता फोरम के अंतर्गत जो कि ग्राहक होता है और उपभोक्ता होता है, ठीक है, एक ही जैसा होता है, और उसको निर्णय करने के लिए उसको एक संरक्षण करने के लिए अधिनियम होता है 1986 के तहत हमने बात की थी, जिसमें विभिन्न अधिकार इसमें दिए गए थे। सूचना का सुरक्षा का अधिकार दिया था, सूचना का अधिकार दिया था, सूचित करने का अधिकार दिया था, चयन का अधिकार दिया था, उसके बाद है सुनने का अधिकार दिया था, निवारण का अधिकार, शिक्षा अधिकार दिया था। ठीक है, अब हम उससे आगे बात करेंगे बच्चों। इसके अंदर है उपभोक्ता अधिकार। वे अधिकार होते हैं जो कानून रूप से उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं अथवा किए जाने चाहिए। मतलब क्या है, उपभोक्ता अधिकार क्या होते हैं? जो कि कानून के संरक्षण के अंतर्गत उपभोक्ता के हितों के लिए सुरक्षा का कार्य करते हैं, ठीक है, अथवा किए जाने चाहिए। दूसरे शब्दों में इन अधिकारों की रचना यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि सभी उपभोक्ताओं को उचित गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं और सेवाएं उचित कीमत पर प्राप्त हो सके। अब बात क्या आ रही है कि सभी उपभोक्ताओं को उनकी जो वस्तुएं और सेवाएं अच्छी तरह से प्राप्त हो, गुणवत्तापूर्ण प्राप्त हो। ठीक है, हम संक्षेप में जानेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आने वाले इन अधिकारों के अंतर्गत क्या शामिल है। तो अब हम बात पहले करेंगे सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा के अधिकार में क्या क्या चीज आती है? इसका अर्थ है उपभोक्ता के स्वास्थ्य जीवन को होने के लिए हानिकारक प्रभाव से सुरक्षित किए जाने का अधिकार है। यह अधिकार बताता है कि उपभोक्ता को ऐसे उत्पादों की प्रतिक्रियाओं और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार है जो स्वास्थ्य अथवा जीवन के लिए हानिकारक हो। मतलब व्यक्ति को जीवित रहने के लिए अच्छे खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो यह सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, दूसरा आ रहा है सूचित किए जाने का अधिकार। इसका अर्थ क्या हुआ? वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, स्तर, कीमत के बारे में जानकारी पाने का अधिकार भी इसको प्राप्त होता है, ताकि व्यापार के अनुचित तरीके से उपभोक्ता की सुरक्षा किया जा सकता है, उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान किया जा सकती है। अब दूसरी बात आ रही है चयन का अधिकार। इसका क्या होता है अर्थ? इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक खरीदार को विभिन्न गुणवत्तापूर्ण मात्राएं, कीमतों, माप, डिजाइन के उत्पाद तथा प्रतिस्पर्धा कीमतों पर पाने वाले अपनी जरूरतों तथा इच्छा के अनुसार उसमें चयन करने का अधिकार है। मतलब उसको यह अधिकार है कि वो अपनी इच्छा से किसी भी चीज़ का चयन करे। ठीक है, उस पर कोई बाध्यता नहीं होगी इसमें। इसके बाद आ रहा है चौथा सुने जाने का अधिकार। क्या होता है इसमें अंदर? बात सुने जाने का अधिकार के अर्थ होता है उपभोक्ता के हितों के उपयुक्त मंच पर उचित विचार विमर्श किया जाए, जिससे उपभोक्ता कल्याण को सुनिश्चित किया जाए के लिए कार्य कर रहे विभिन्न मंचों से प्रस्तुत किए जाने का अधिकार भी शामिल है। उपभोक्ताओं को इन अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय व स्वैच्छिक संस्थाओं दोनों में से ऐसे मंचों को प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मंच प्रदान किए जाते हैं जिसमें उनकी सुनवाई होती है, उनकी जो परेशानी है उसको सॉल्व की जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है पांचवा शिकायत निवारण प्राप्त करने का अधिकार। प्रत्येक उपभोक्ता को व्यापार के अनुचित तरीके अथवा अनैतिक शोषण के विरुद्ध शिकायत निवारण का अधिकार है। इसमें उचित शिकायतों के उपयुक्त निवारण का अधिकार भी शामिल होता है, जिसमें दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के लिए हर्जाना क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। अब इसमें क्या है, शिकायत करेंगे, शिकायत का जो भी समाधान होगा तो क्षतिपूर्ति के रूप में जो उपभोक्ता को कुछ पैसे प्राप्त होंगे, ताकि उसे जो उसको कष्ट हुआ है उसको वो पूरा कर सके। छठा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इसका अर्थ है कि प्रत्येक उपभोक्ता को व्यक्ति को यह जानकर उपभोक्ता होने के लिए ज्ञान कौशल अर्जित करने का अधिकार है, जिससे वह वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करते समय सही व विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। इस अधिकार का अर्थ भी यह है कि उपभोक्ताओं को इतनी शिक्षित होना भी चाहिए कि जो अपनी समस्या का समाधान स्वयं खोज सके। अब संसार में, जीवन में समस्या तो आती है, लेकिन शिक्षित अगर होगा तो वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं निकाल सकेगा।